Hello bachcho, let's read this question. The question says, match the reactions given in column 1 with types of reaction given in column 2. Right? The key concept for this question is, key concept इस question के लिए हो जाएगा हमारे पास types of reactions. राइट अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की, इसे समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा रिएजेंट होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं. राइट एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट. राइट इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज. ऐसे स्पीशीज वहां अटैक करना चाहते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो. राइट इलेक्ट्रोफाइल जो होंगे वो वहां अटैक करने चाहेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो. ठीक है. दूसरे हमारे कौन से होते हैं? दूसरे हमारे होते हैं न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज. राइट दूसरा हमारे पास क्या होता है पार्ट रिएजेंट का? न्यूक्लियोफिलिक पार्ट या न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लविंग, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज. राइट यानी ये खुद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में रिच होते हैं और वहां अटैक करना चाहते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, कम हो. ये वहां अटैक करना चाहेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो. ठीक है. और अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं. तो एक हमारी रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन. ठीक है. वो हो सकती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एक होती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है. एडिशन रिएक्शन. अगर बात करें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तो ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है सी डबल बॉन्ड सी यानी एल्कीन्स और एल्काइंस के लिए. ठीक है. जैसे अगर सिंपली बात करें HBr आया. अब सिंस हमारे पास ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो सबसे पहले जो रिएजेंट है उसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अटैक करेगा. राइट HBr है अगर रिएजेंट तो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा होगा? सी. ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा? ब्रोमीन नेगेटिवली चार्ज होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होगा. राइट तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट क्या है? H प्लस. तो वो रहेगा हमारे पास पहली स्पीशीज. तो क्या होगा? एल्कीन विच इज इलेक्ट्रॉन रिच क्या करेगी? इस इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पर अटैक करेगी. ठीक है. इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. और ये जो कार्बोकेटायन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना. तो अब इस पे कौन अटैक करेगा? इस पे हमारा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अटैक करेगा. ठीक है. एंड हमारे पास देखो क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा CH. ठीक है. ये हो गया हमारा. तो अगर इसमें देखें डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्या ऐड हुआ है? HBr ऐड हुआ है. राइट पहला किसने अटैक किया था? एल्कीन ने फर्स्ट स्टेप में H प्लस पर अटैक किया था. इस वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई. राइट रिएजेंट एडेड अक्रॉस द डबल बॉन्ड. ठीक है. और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पहले आया प्ले में इसलिए हमारे पास ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी. नेक्स्ट वी हैव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसमें क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अटैक करेगा. ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कार्बोनिल स्पीशीज की. न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे. राइट ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? खींचेगा अपने तरफ. कार्बन क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव होगा. ठीक है. न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. हमारे पास एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा
और अगर ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट स्टेबल रहा तो वर्कअप होके हमारे पास क्या बन जाएगा, कुछ ऐसी स्पीशीज बन जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन होती है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक ग्रुप को डिस्प्लेस करके दूसरा ग्रुप लगता है। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी अटैकिंग स्पीशीज क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन हमारे हैलो एल्केन्स की होती है, राइट। न्यूक्लियोफाइल है, हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एंड हमारे पास क्या होगा, एंड हमारे पास जो हैलोजन है बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अपने क्वेश्चन को देखें तो हमें दिया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। कहाँ पे हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देखो यहाँ पे ये हमारे पास कार्बन है, इस पे यहाँ पे आई लगा हुआ है, राइट। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल ने सेंटर पे अटैक किया, आई माइनस बाहर निकल गया और क्या हो गया, और हमारे पास ये CH3 CH बन गया। यहाँ पे CH3 CH2 आई नहीं होगा, ये यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे पास, ये CH3 CHI होगा, ठीक है। क्योंकि अगर CH2 होगा तो कार्बन की वैलेंसी तो यहाँ पे 5 हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं होगा, राइट। तो C वाला हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी C का 5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है हमारे पास। ठीक, नेक्स्ट हमने एडिशन पढ़ा था, देखो एल्कीन थी, राइट, उसके अक्रॉस HBr का एडिशन हो रहा है, यानी ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा, B का 4th, ठीक है, C का 5th, B का 4th इसमें है। फिर नेक्स्ट अगर डिस्कस करें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक अरोमैटिक सब्स्टिट्यूशन। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक अरोमैटिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या होगा, सिंपली बेंजीन रिंग है हमारे पास, ठीक, ऐसे लिखे, राइट। अब इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, राइट, इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल ये बेंजीन रिंग अटैक करेगी, ठीक, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब अगर इसमें एडिशन हो जाता, राइट, अगर इसमें एडिशन होता तो इस रिंग की एरोमेटिसिटी खत्म हो जा रही थी, एरोमेटिसिटी नहीं लूज करता सिस्टम, क्योंकि उस सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो इस वजह से हमारे पास लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी नहीं होता, एरोमेटिक सिस्टम में क्या होता है, लेट्स सी, डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, और क्या होगा, ये H प्लस अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा और एलिमेंट निकल जाएगा ये, राइट। यानी सब्स्टिट्यूशन किसका हुआ, H का सब्स्टिट्यूशन हो गया, H
की जगह हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रोफाइल लग गया। ठीक है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें तो दूसरा होता है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सी रिंग अपने आप पे इलेक्ट्रॉन रिच होती है बहुत, राइट। रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक कर पाएगा उस पे। तो इसी वजह से जब हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराना होता है तो उस पर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे एक्स आ गया। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सिंस अब हमारी रिंग उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है एंड एक्स को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, Cl था, हमारे पास क्लोरोबेंजीन था और इसके जो ऑर्थो पोजिशन है, यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है, H निकला है, Cl लगा है, यानी ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज थी, राइट। इस वजह से हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, राइट। और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी नहीं था इसमें, राइट। जैसे डी को देखो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और हमारे पास जो OH माइनस है वो क्या कर रहा है, Cl को डिस्प्लेस कर दे रहा है। इसलिए हम लोग इसमें बोलेंगे क्या, ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। तो डी का फर्स्ट हो जाएगा, ए का हमारे पास, ए का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फिफ्थ, डी का फर्स्ट, लास्ट हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ये क्या होती है, ये एक तरीके की एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो भी हमारा सबस्ट्रेट होगा, राइट, ये सबस्ट्रेट है हमारे पास, बेस आएगा, बेस जो एसिडिक H है उसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा और क्योंकि जो हमारे हैलाइड्स होते हैं अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं तो वो लीव कर जाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी छोटे से मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे HX निकला होगा हमारे पास, ठीक, वाटर निकलता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, उसमें भी क्या होता है, डिहाइड्रेशन में क्या वाटर निकलता है, ठीक। तो वो भी कैसी होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ये सेडजेफ एलिमिनेशन का मतलब कि सेडजेफ एलिमिनेशन का मतलब होता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हमारे पास हो एज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ई का थर्ड, तो सारे हमारे मैच कर रहे ऑप्शन ए से, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।